नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे डिप्रेशन के अगले उन चरणों के बारे में, जो व्यक्ति के भीतर एक छुपा हुआ अनटोल्ड फ़ियर है। जब शुरुआती दिनों में जब डिप्रेशन तेज़ी से व्यवहार में शामिल होता है, सुबह से लेकर शाम तक व्यवहार में शामिल होने की कोशिश करता है, तो वो व्यक्ति के मूड को फ्लक्चुएट करता है। सुबह वह व्यक्ति उठना नहीं चाहेगा, बेड पर वो पड़ा रहना चाहेगा। एक गिलास पानी अगर उसको लेकर पीना हो, तो वो पीने में उसको दिक्कत होगी। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और उसका डेली का जो लाइफ होगा, जो डेली का रूटीन होगा, वो काफ़ी गड़बड़ होगा। जैसे अगर उसको 6 बजे उठना है, तो वो 8 बजे उठेगा, कभी 12 बजे उठेगा, कभी ब्रश नहीं करेगा, कभी नहाएगा नहीं, गंदा रहना चाहेगा। और कई बार ऐसा होता है कि आप उससे साधारण बातचीत करेंगे, तो बातचीत में आप पाएँगे कि उसकी जो मेमोरी है, वो काफ़ी लो हो गई है। वो बार-बार चीज़ों को भूल जाता है और काफ़ी कन्फ्यूज़ जैसा रहता है। कन्फ्यूज़न इस तरह का हो सकता है कि आप देखेंगे कि अगर कोई सवाल आप पूछते हैं कि अ, आपने ये सामान कहाँ रखा है? तो उसका जवाब वो नहीं दे पाएगा। ऐसा लगेगा, ऐसा प्रतीत होगा कि वो जानता ही नहीं है। वो पहली बार ये इस चीज़ों को, उस सामान के बारे में सोच रहा है या सुन रहा है। कई बार ये कॉन्फ्लिक्ट में भी बदल जाता है। कॉन्फ्लिक्ट में जैसे व्यक्ति चाहता है कुछ चाहता है कुछ, बोलता है कुछ, किसी सवाल के जवाब की प्रतिक्रिया वो जो स्लो में देना चाहिए तो उसको हाई में दे देता है। कई बार ये व्यवहार चिड़चिड़ापन और दूसरी चीज़ों का भी उसमें समावेश हो जाता है। साइकोसोमैटिक प्रॉब्लम्स भी होने लगते हैं व्यक्ति को, जैसे पेट में गैस बनना, अकारण ही मसल्स में पेन होना और एक अंदर से एक भड़ास निकलती है, एक इम्पल्स निकलता है और वो इम्पल्स में वो चाहे तो किसी को कुछ 2 शब्द ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो सीधे तौर पर व्यक्ति के दिमाग में या व्यक्ति के जो सुनने वाला जो व्यक्ति होता है, वो बहुत ज़्यादा इसका गलत प्रभाव पड़ता है और वो अपनी बातें से एक इमोशनल चुभन दे देता है सामने वाले को। कई बार ऐसा होता है कि जो डिप्रेशन में जो व्यक्ति होता है, वो बहुत देर तक सोता है। मतलब सामान्यतः 8 घंटे, 10 घंटे तो हर व्यक्ति के लिए, हेल्दी व्यक्ति के लिए होता है, लेकिन जो डिप्रेसिव व्यक्ति होगा 12-14 घंटा, 16 घंटा भी सो सकता है और उसके बावजूद उसकी नींद पूरी नहीं होती है। सामाजिक रूप से अगर इन बात करें तो काफ़ी इनका एरोगेंट बिहेवियर होता है, वो घुलना-मिलना नहीं चाहते हैं। समाज के लोगों से उनकी बातचीत अ, एकदम नहीं होती है, वो सोशल होते ही नहीं और उनका जो बिहेवियर होता है वो सोशल नहीं होता है। कई बार इन लोगों को अ, बहाने करने पड़ते हैं, समाज में जाने के लिए उनको बहाने करने पड़ते हैं। कई बार देखा गया है कि ऐसे लोग फ़ास्ट फूड पर टूट पड़ते हैं और काफ़ी मात्रा में इनका जो इंटरेस्ट होता है, जैसे सामान काम करना है, जैसे कपड़े प्रेस करके पहनना है, तो कपड़े प्रेस करके नहीं पहनना चाहेंगे, गंदे कपड़े पहनना चाहेंगे। बटन टूटा हुआ है, तो बटन को वो जुड़वाएँगे नहीं और उसी चीज़ को फिर पहन लेंगे। एक मोटिवेशन का जो लेवल आप देखेंगे, तो मोटिवेशन का लेवल काफ़ी लो होता है। उनको भविष्य के बारे में कोई थॉट नहीं आता है, वो सोच नहीं पाते हैं कि उनको अपने भविष्य में आगे क्या करना है और इस तरह से वो धीरे-धीरे एस्केप भी करना चाहते हैं। अगर कोई इन सब चीज़ों को बात करता है, उनके भविष्य की बात करता है, तो वो काफ़ी कड़ी प्रतिक्रिया देते हैं। तो डिप्रेशन के इस फ़ेज़ को पहचानना भी ज़रूरी है। अगर आप रोग और रोगियों, डॉक्टर्स
और अस्पताल से संबंधित ऐसी और जानकारी चाहते हैं या ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल डॉक्टर्स फॉर ऑल 24 आवर्स को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए घंटी का बटन दबाइए